एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यूस फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे कि एक फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे, दूसरा उस पॉइंट पे नहीं कंटिन्यूस है, बट कंपोजिशन समहाउ वी नीड कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम, अगर आप इस बार आईआईटी जैम का एग्जाम देने जा रहे हो 2025 में, है ना, तो ये हेल्प करेगा। ये जो मेरे पीछे आप क्वेश्चन देख रहे हो, इसी बार आईआईटी जैम 2024 का ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के मीडियम से हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है और कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ओके, पहला बात, क्या कोई फंक्शन मिलेगा, डू वी हैव अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एंड जी फ्रॉम आर टू आर सच दैट f is continuous at x equal to 1 and g is discontinuous at x equal to 1 but composition is continuous at 1। तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए 1 पे, जी डिसकंटिन्यूस होना चाहिए 1 पे, बट कंपोजिशन कंटिन्यूस होना चाहिए 1 पे। ये दूसरा, क्या कोई फंक्शन मिलेगा आर से आर और दूसरा जी आर से आर, दो फंक्शंस मिलने चाहिए सच दैट बोथ आर डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1 बट कंपोजिशन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। दोनों ही डिसकंटिन्यूस होने चाहिए बट कंपोजिशन कंटिन्यूस होने चाहिए उस पॉइंट पे। तो क्या इस टाइप का फंक्शन हम लोग ढूंढ सकते हैं? अगर ढूंढ सकते हैं तो बताइए, नहीं ढूंढ सकते हैं तो ये भी बताइए क्या रीजन है। ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, और ये जो क्वेश्चन है इस बार आपके आईआईटी जैम 2024 का ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए। अभी तो चलो हम लोग समझ सकते हैं, बट एग्जाम हॉल में क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा उस टाइम पे सोचना और उस पे आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है। तो वही हम लोग ध्यान से देखेंगे कि कैसे इस टाइप की चीजों को हम लोग को सोचना है। ओके, चलिए। सो सॉल्यूशन, कैसे इस टाइप को सोचा जाए, है ना, एग्जाम हॉल में एकदम टेंशन फ्री होके। ठीक है, कैसे हम लोग सोचे, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप की चीजों को करने के लिए, हाउ टू थिंक, क्या थिंकिंग प्रोसेस हो। ठीक है, तो पहला चीज आपको क्या चाहिए, थोड़ा हम लोग गो बैक करें, थोड़ा देखें। तो देखिए, हमें चाहिए ऐसा फंक्शन जो डिसकंटिन्यूस हो दोनों ही जगह पर, बट कंपोजिशन कंटिन्यूस हो जाए। इस टाइप का फंक्शन हमें देखना है। ठीक है, तो हमें एक ऐसा फंक्शन देखना है आर से आर। ठीक है, यहाँ से यहाँ एक फंक्शन एफ जो पॉइंट 1 पे डिसकंटिन्यूस हो। जी हमें देखना है आर से आर जो कि पॉइंट 1 पे डिसकंटिन्यूस हो। बट अगर हम कंपोज करें दिस जी कंपोज एफ, ये मेरा 1 पे कंटिन्यूस हो जाए। दिस शुड बी डिसकंटिन्यूस at 1, this also should be discontinuous at 1, but this function should be continuous। ऐसा हो सकता है, कैसा खोज सकते हैं, तो हमें ये देखना होगा, हमें एक फंक्शन ऐसा देना होगा। डिसकंटिन्यूस फंक्शन अगर हम लोग सोचें तो नेचुरली दिमाग में क्या आना चाहिए, ऐसा कौन सा फंक्शन मिले जो डिसकंटिन्यूस है। नेचुरली बहुत सारे फंक्शंस होंगे आपके दिमाग में, बहुत सारे, कुछ इधर उधर मैनिपुलेट करके, लेकिन यहाँ पे कंपोजिशन भी आपको चाहिए तो वो फंक्शन कंटिन्यूस हो। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है अगर आप लोग सोचेंगे तो ये चीज कब, जब थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज होना चीजों को समझते हुए, तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स काउंटर एग्जाम्पल दिमाग में आते हैं कि अच्छा ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज ऑफ दिस, ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज ऑफ दिस, सो एंड सो फोर्थ। तो इसके लिए अगर हम लोग सोचे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, बट जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग चर्चा कर सकते हैं वो आप देखे होंगे। सो समटाइम्स दिस, समटाइम्स कॉल्ड लाइक द इंडिकेटर फंक्शन, कि ठीक है, रैशनल पे ये वैल्यू 1 है, इरेशनल पे वैल्यू 0। ओके, इस टाइप का फंक्शन एक ले लिया। दूसरा फंक्शन लिया हमने आर से आर, जी ऑफ एक्स, उल्टा कर दिया स्विच, क्यू है 1। यहाँ आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, योर चॉइस, आप कुछ जो मर्जी वो डिफाइन कर लीजिए, बट ऐसा डिफाइन कीजिए ताकि रिजल्ट आपके फेवर में हो, रिजल्ट आपके फेवर में हो। यहाँ पे आप 0 1 जो हमने लिखा है, 0 1 से ऐसा नहीं कि मुझे कोई लगाव है, 0 1 आप कुछ भी रख सकते हैं, 10 20 50 60 आपका चॉइस। ठीक है,
ये दोनों के दोनों फंक्शन, दिस एफ एंड जी आर डिसकंटिन्यूअस एट वन। थोड़ा देर के लिए वीडियो को पॉज करो और सोचो क्यों है ये। जो लोगों को पता है वो लोग ये प्रूफ कीजिए कि ये फंक्शन, ये जो एफ है, आर के किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। जी भी आर के किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। ऐसा क्यों है? राइट, ओके। या तो आप अपसलन डेल्टा डेफिनेशन यूज कर सकते हैं कंटिन्यूटी के लिए, या फिर आप चाहें तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। और कंटिन्यूटी का क्या मतलब है एट द एंड, क्या व्हाट डू मीन बाय फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट, कि उस पॉइंट के नेबरहुड में वैल्यू, एंड उस नेबरहुड का कोई भी पॉइंट उठाएं उसका वैल्यू, दैट डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, दैट्स द मीनिंग, दैट डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। उस स्मॉल वैल्यू को आप यहां पर कैसे विजुअलाइज कर रहे हो? क्या आपको लग रहा है कि कोई भी पॉइंट आप दो, रियल नंबर, कोई भी नेबरहुड दो उस पॉइंट के अबाउट में, हम आपको पॉइंट दे देंगे जहां पर उस पॉइंट पे वैल्यू फंक्शन का और उस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी उन दोनों का डिफरेंस एक पार्टिकुलर नंबर से बड़ा होगा। जो आप अपसलन दोगे, अपसलन उससे बड़ा मैं दिखा दूंगा। अपसलन ऑफ कोर्स बहुत छोटा नंबर ही डिनोट करता है। इसको आप कैसे थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे, वो बहुत जरूरी है दोस्त। देखो, इस फंक्शन का आप ग्राफ नहीं बना सकते, है ना? ग्राफ रहता तो आप फटाफट हर चीज का आप नहीं कर सकते। जो 11 12 में आदत है, वो आदत यहाँ नहीं चलेगा। right? वो एक विजुअलाइजेशन के लिए जरूरी था। यहाँ पे आप इसको विजुअलाइज भी नहीं कर सकते कि रैशनल पे है, इरेशनल्स पे है ना? एक ग्राफ बनाए, यहाँ ग्राफ भी नहीं बना सकते इस फंक्शन का आप। करेक्ट है? तो ऐसी चीजें हैं। लेकिन तो भी आपको विजुअलाइज करना है एब्स्ट्रैक्टली, थिंकिंग में, अच्छा ऐसा चल रहा है, तो वो अगर करोगे तो मजा आएगा। और इस टाइप की चीजें जब जाओगे इंटरव्यूज वगैरह में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, समझाया जाता है कि कैसे क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, वो सारी चीजें काम आएंगे। ओके, तो वो मेरे ख्याल से आपको समझना है। ओके, ठीक है। तो एफ एंड जी आर डिसकंटिन्यूअस एट वन, ये आपको पहला नंबर वन चीज प्रूफ करना है। क्यों प्रूफ करना है? ये आपका चॉइस होना चाहिए कि आपको रट लेना है, तो अच्छी बात है। बट मुझे लगता है कि आप ऐसा नहीं करते। एटलीस्ट यहाँ की वीडियोस अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मैथ बहुत पसंद है, तभी आप यहाँ पे टिके हुए हो। अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे टिकना। सो एफ एंड जी बोथ आर डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट वन। क्यों है? इनफैक्ट और मैं अच्छा से एक्सरसाइज हूँ तो ये एफ एंड जी बोथ आर discontinuous at the point P and for all P belongs to real number. मतलब F is nowhere continuous, G is nowhere continuous. बट अगर मैं कंपोजिशन करूं इस फंक्शन का, देखो, अगर मैं G कंपोज F करूं, किसी पॉइंट पे निकालूं, तो G ऑफ एफ एक्स जो वैल्यू आएगी, या तो वन आएगी या जीरो आएगी। एफ एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो या वन है। उस पे जी की जो वैल्यू है, जी और जीरो या वन जो भी आएगी वो एक रैशनल नंबर है, और जी का रैशनल पे जो चॉइस है वो जीरो है। सो दिस इज ऑलवेज जीरो। चलो मैं आगे लिख देता हूँ। सो z compose f acting on x, this is z of fx and that's equal to zero for all x। मैंने बोला ना, वो जीरो वन इज नॉट इंपॉर्टेंट एट द एंड, समझना जरूरी है, इसलिए समझने के लिए जीरो वन दिया। आप कुछ भी वहां रख सकते हो ताकि आपके फेवर में वो काउंटर एग्जाम्पल रहे। दैट्स इट, वही उसका लेना देना है और कुछ लेना देना नहीं एक्स्ट्रा। सो इज दिस, सो g of fx equal to zero for all x belongs to r। आपका फंक्शन कांस्टेंट आ गया, सो योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, पूरे आर में कंटिन्यूअस है। कोई भी पॉइंट, रैंडम पॉइंट पे कांस्टेंट फंक्शन सी इनफिनिटी फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस। तो इन पार्टिकुलर वन पे कंटिन्यूअस है, बट योर फंक्शन एफ एंड जी आर नॉट कंटिन्यूअस एट वन। क्लियर हुआ? समझे एवरीवन? ठीक है, तो थोड़ा सा देख लो। तो यहाँ पे अगर आओगे आप, तो देयर एग्जिस्ट एफ आर टू आर, जी आर टू आर, बोथ एफ एंड जी आर डिसकंटिन्यूअस एंड कंपोजिशन इज कंटिन्यूअस। यस, देयर आर। ठीक है, देयर आर। अब क्या इसी को अगर थोड़ा मैं बोलूं, क्या आप ऐसा दो फंक्शन दे सकते हो, एफ एंड जी दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है वन पे, कंपोजिशन भी डिसकंटिन्यूअस हो, कंपोजिशन भी डिसकंटिन्यूअस हो,
तो इस टाइप का फंक्शन आप दे सकते हो, दैट्स एक्सरसाइज। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज मेरे तरफ से यही है, सब कुछ सेम। दे रेजिस्ट एफ एंड जी, बोथ एफ एंड जी आर डिसकंटिन्यूअस एंड जी कंपोज एफ इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस एट वन। कैसा है, एफ और जी डिसकंटिन्यूअस है तो कंपोजिशन भी वहां पे डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा कोई फंक्शन आप ढूंढ के दे सकते हो, ये खोजना। ठीक है, ये और मजा आएगा। ओके, फर्स्ट एग्जांपल में आ जाओ। देयर इज अ फंक्शन आर g r to r such that f is continuous at x equal to 1 and g is discontinuous at x equal to 1 but composition is continuous at 1। अब यहाँ पर क्या है, f कंटिन्यूस होना चाहिए 1 पे और g आपका डिसकंटिन्यूस होना चाहिए डिसकंटिन्यूस होना चाहिए उस पॉइंट पे। g उस पॉइंट पे, बट जब आप कंपोज करो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो जाए, वो फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए। अभी हमने एग्जाम्पल देखा, उसी को थोड़ा सा स्लाइटली अगर मोटिवेट कर दें तो मजा आ जाएगा, राइट। हमें क्या चाहिए, f कंटिन्यूस, और क्या चाहिए, जी इज डिसकंटिन्यूअस, बट जो कंपोजिशन हो वो हमें कंटिन्यूअस चाहिए। ये तो चाहिए, देख लो, जी कंपोज एफ इज कंटिन्यूअस, जी डिसकंटिन्यूअस चाहिए, एफ कंटिन्यूअस चाहिए, राइट। ये चाहिए, तो ऐसा हमें खोजना होगा। नहीं हो सकते फंक्शन, सोचो, फिर से पॉज करो वीडियो को, सोचो, अब देखना आगे का आंसर। ठीक है, देखो, अगर हम वही फंक्शन उठाएं, कंटिन्यूअस उसको बना देना है, राइट, तो कुछ भी एक ऐसा फंक्शन सोचो ना जो तुम कंटिन्यूअस बना सकते हैं, राइट। आवाज दो, और जी कंपोज एफ वहां पर जाए तो कंटिन्यूअस हो जाए। कुछ कांस्टेंट फंक्शन की तरह सोचो, कुछ लो ही मत, अब वन ले लो, टेक दिस, जी एक्स वही आप रखो, जी एक्स आप क्या रखो, वही रखो, एक्स पे रैशनल पे ये जीरो, एक्स इरेशनल, जी कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं है, किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, यह प्रूफ करना। ठीक है, लेकिन जब कंपोजिशन आप लोगे, जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू जो है वो आपको कांस्टेंट वन है, और वन रैशनल नंबर है, और जी रैशनल पे वैल्यू वन दे देता है। वाई, सोचना। सो जी कंपोज एफ जो है एट ईच पॉइंट इज वन, सो जी कंपोज एफ इज कंटिन्यूअस, दैट्स हाउ, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। इतना आसान है, इतना आसान है, बस थोड़ा सा ना, नजर तो वही है, नजरिया चेंज करना होगा, टू लुक एट द क्वेश्चन, टू लुक एट थिंकिंग प्रोसेस, चीजों को थोड़ा सा देखना इन डिफरेंट एंगल, डिफरेंट डायमेंशंस, वो सारी चीजें, तो वो देखोगे तो चीजें आराम से होंगी। इसलिए जैसे मैंने पहले वीडियोस में बोला था, बेसिक्स फाउंडेशंस नहीं अच्छा रहेगा तो फिर आप सोच नहीं पाओगे। केवल एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल से तो ठीक है, बट कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट, हाउ टू थिंक दैट्स रियली मैटर्स। ओके, मुझे लगता है ये सब सारी चीजें आप सीखोगे, देखो कितना इजीली क्वेश्चंस हो गए, और इस टाइप की चीजें सीखोगे तो और मजा आएगा। ठीक है, तो उसमें अगर स्टक कर रहे हो, थोड़ा चीजों से जूझ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैथ सीखने का मन है, अच्छा लगता है, तो तुम्हें जैसा अच्छा लगे, इफ यू नीड अ मेंटोरशिप, हम लोग हैं, मेल कर सकते हो novelforum05 पे @gmail.com इफ यू नीड एनी हेल्प। ठीक है, बाकी गणित को एंजॉय करो, कैसे हमने यहाँ कंस्ट्रक्ट करा है। यहाँ आपको जी डिसकंटिन्यूस है, एफ कंटिन्यूस है वन पे, इनफैक्ट पूरे वेयर कंटिन्यूस है। लेकिन एक क्वेश्चन में यहाँ पे ऐड करूंगा, क्या कोई फंक्शन है विच इज कंटिन्यूअस ओनली एट वन, जी इज डिसकंटिन्यूअस ओनली एट वन, बट जी कंपोज एफ कंटिन्यूअस ओनली एट वन। कैन यू गिव मी टू फंक्शंस एफ एंड जी विद दिस प्रॉपर्टी, कंटिन्यूअस स्केल वन पे चाहिए, डिसकंटिन्यूअस स्केल वन पे चाहिए, जी कंपोज एफ का कंटिन्यूटी एट वन पे चाहिए, सोचना। ओके, ठीक है, इट्स गुड एक्सरसाइज, बढ़िया एक्सरसाइज है, राइट। डॉक्टर साहब कहते हैं ना, एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, मैथ में भी एक्सरसाइज है यार, है ना। तो मैथ का एक्सरसाइज है, इसको करोगे, और मुझे पता है कि आप लोग कहीं ना कहीं रिसर्च मैथ्स में लेके बहुत सीरियस रहते हो, रिसर्च एक है अंदर बैठा हुआ कि वो रिसर्च माइंडसेट कि अच्छा कुछ करना है, सोचना अच्छा है, आगे मैथ में बढ़ना है, और कुछ अच्छा करना है लाइफ में मैथ्स के फील्ड में। तो क्वेश्चन सोचना, बने ना बने बात की बात है, ट्राई करना,
और बना के भेजना novelforum05@gmail.com पे, ठीक है? फिर हम लोग मिलेंगे, नहीं बनेगा आगे बताएंगे। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले भेजे थे और उसको मैं देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। और बस करते जाइए, ओके ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, करते जाइए, है ना? मैथ अच्छा लगता है, बस बढ़ते जाइए धीरे धीरे। बने ना बने कोई दिक्कत नहीं है, समझने का कोशिश कीजिए क्या प्रॉब्लम है, क्या उसमें कॉन्सेप्ट है, उसको सीखिए, समझिए, आगे बढ़िए। कोई दिक्कत हो मेल कीजिए, ठीक है? तो चलिए हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियोस में। होप इससे आप इंजॉय किए होंगे और ये सब एक्सरसाइज को थोड़ा सा ट्राई करेंगे खुद से। कहीं नहीं देखना है, कोई दिखाए तो भी नहीं देखना है, खुद से ट्राई करना है, क्योंकि एग्जाम में कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। एग्जाम गोली मारो, आगे जाके जब अच्छा करोगे लाइफ में, अच्छे जगह जाओगे, रिसर्च में कोई हेल्प नहीं करेगा, यू टू डू योर ओन। एक पब्लिकेशंस में वो माइंडसेट थोड़ा सा अच्छा रखो, आगे अच्छा होगा, ठीक है? बाकी मिलते हैं हम लोग नए जोश नई ऊर्जा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।